एक बहादुर शिकारी। अली घोड़े पर सवार जंगल के रास्ते पर बढ़ रहा था। घना जंगल, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। परिंदे भी खामोश थे, जैसे कुछ होने वाला हो। अली की नजर एक हिरन पर पड़ी। अली ने कहा, लगता है आज किस्मत बहुत अच्छी है। झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। अली ने आंखें तंग करके देखा तो 3 छोटे बोने सामने आ गए। वो अली को घूर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिकार कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर सकता? जंगल सबका है। नहीं, ये जंगल हमारा है और यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। अली ने कहा, अरे भाई, मैं कोई खजाना चराने नहीं आया, सिर्फ हिरन का पीछा कर रहा था। ज्यादा बातें मत करो, तुम्हें बादशाह के सामने पेश करेंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं तुम्हारे बादशाह क्या कहते हैं। ये कहकर अली चल दिया। कुछ देर बाद अली एक बहुत बड़े महल में पहुंच गया। बादशाह को गुलामों ने सारा किस्सा बताया। सब सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि जंगल का वो हिस्सा सिर्फ हमारा है, वहाँ कोई और नहीं आ सकता। बादशाह सलामत, मैंने जंगल में कोई बोर्ड नहीं देखा था जिस पर लिखा हो कि ये आपका है। अगर मालूम होता तो मैं कभी कदम न रखता। तुम्हें मालूम होना चाहिए था, जो इंसान यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। ये कहकर बादशाह ने अपनी तलवार अली को मरने के लिए उठाई, लेकिन अचानक रुक गया। तुम्हारे हाथ पर जख्म है या जख्म कैसा है? तब अली ने कहा, जी बादशाह सलामत, पुराना है, शिकार के दौरान लगा था। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा, हमारे यहाँ रस्म है कि हम किसी जख्मी को नहीं मारते, लेकिन 3 दिन बाद तुम्हारा जख्म ठीक होगा, फिर मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा। तब तक तुम्हें उस महल में कैदी बनाकर छोड़ दिया जाएगा। तुम अपनी जिंदगी के 3 दिन हमारे महल में अच्छे से गुजारो। और फिर अली को महल में छोड़ दिया जाता है। आखिर इस महल से कैसे आजाद हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस ही महल में बादशाह की एक खूबसूरत बेटी रहती थी, जो हमेशा उदास रहती थी। एक दिन वो अपने बाग में सैर कर रही थी कि अचानक अली की नजर पड़ी। सांप, शहजादी खतरे में है, अरे कोई उस लड़की को बचाओ। अली ने झट से तीर निकाला और निशाना लगाकर सांप को मार दिया। शहजादी ने हैरान होकर अली को देखा। ये तीर कहाँ से आया? मैंने चलाया था, अगर देर हो जाती तो सांप आपको काट चुका होता। तुम कैदी हो फिर भी मेरी मदद की? कैदी होने से पहले मैं इंसान हूँ, अगर मैं न करता तो मुझे अफसोस रहता। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द आजाद करवा दूंगी। अगली सुबह अली को बादशाह के सामने दोबारा पेश किया गया। शहजादी भी वहाँ मौजूद बादशाह थी। ने अली से कहा, वक्त पूरा हुआ, अब तुम्हें मारा जाएगा। इसी वक्त शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, आबाजान, ये वही इंसान है जिसने कल मेरी जान बचाई थी। अगर आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं महल छोड़ दूंगी। अगर ये ना होते तो सांप मुझे काट चुका होता। बादशाह ये सब सुनकर हैरान रह गया। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं अभी और उसी वक्त तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और तुम्हें उस महल से जाने की इजाजत देता हूँ। अली ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गया। शहजादी उसे देख रही थी। अली दिल में सोच रहा था कि उस सफर ने उसे जिंदगी का एक अहम सबक सिखाया। अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से मिलता है।